नॉर्थ ईस्ट में सबसे पुराना है। ये हमारा इतिहास है। हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन हमारा अतीत, हमारा इतिहास कहता है कि हजार हजार साल से एक देश था जिसका नाम त्रिपुरा था, जहां में हम सब, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हम सब एक संग शांति से रहते थे। मैं आपको अपने राज्य के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे कि मैं कहां से आ रहा हूं तो आप मेरी जो दिल की बात है वो समझ भी नहीं सकेंगे। ये त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां में आज से 500 साल पहले मेरे पूर्वजों ने, जो मेरे दादा थे, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी ने, महाराजा ऑफ त्रिपुरा ने शुजा के लिए, जो औरंगजेब का भाई था, उनके लिए एक मस्जिद बनाया। आज से 500 साल पहले एक हिंदू राजा ने मुसलमान शहजादे के लिए एक मस्जिद बनाया। मैं उस राज्य से आता हूं। मैं उस राज्य से आता हूं जहां में एने अकबरी में, अकबरनामा में त्रिपुरा का जिक्र किया गया। मैं उस राज्य से आता हूं जहां में आज तक हमारे तिपरासा जनजाति और मुसलमान के बीच में एक बार भी दंगा नहीं हुआ है। मैं उस राज्य से आता हूं कि आज भी हमारे राज परिवार में हफ्ते में 2 बार, राज परिवार में, महल में आज भी 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। हम उस देश से आते हैं जहां में मैं हिंदू हूं, लेकिन मैंने सेक्युलरिज्म राजनीति से नहीं सीखा। हमारे खून में सेक्युलरिज्म है, हमारी सोच में सेक्युलरिज्म है। और मैं आपको, मुझसे पहले बीटीएडी के ईएम ने कुछ कहा है, मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बोलना चाहता हूं। मुझे दुख लगता है कि आज हमारे ट्राइबल्स को, जनजाति को और मुसलमान को वोट बैंक बनाकर इन नेता लोगों ने रख दिया है। हम किसी के वोट बैंक नहीं है। वी आर नॉट एनीबॉडीज वोट बैंक। 5 साल में आपको एक बार पूछेंगे कि मैं आपको प्यार करता हूं, आपका आदर करता हूं, आपका वोट के लिए। आज ये लोग सब मंत्री बने हैं, आज ये लोग एमएलए बने हैं, आज ये लोग एमपी बने हैं आपके वोट से। लेकिन जिस दिन पावर आया, जिस दिन शासन आया, आप ही को बेचकर आराम से गुवाहाटी में और दिल्ली में शासन करते हैं, और जिनके वोट से आप लोग जीते हैं उन्हीं को बेच डालते हैं। ये है सच, ये है सच। और सच बोलना कड़वा भी हो सकता है, लेकिन सच सच होता है। किसने धोखा दिया है हमें? किसने धोखा दिया है हमें? हमारे खुद के नेता ने हमें धोखा दिया है। आज परिस्थिति यहां में ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे नेता लोग व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, वोट बैंक के नाम में धंधा करते हैं। आज आपको वोट बैंक बनाकर रख दिया गया है। हर 5 साल के बाद आपको निकालेंगे, बोलेंगे ये मेरा वोटर है, मुझे पैसा दो, मैं वोट लाता हूं, इलेक्शन खत्म, आपको भूल जाएंगे। इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, अंदर से आप लोग उठिए। आप कौम के बारे बात करते हैं, मैं देश के बारे बात करता हूं। देश को अगर आगे बढ़ना है तो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी जाति हो, उनको गरीब रहना इस देश में
पाप है। आज अगर हम शिक्षा देना चाहते, मैंने यहां में बहुत अपनी महिला को देखा है, मैंने औरत को देखा है यहां में, अगर मदरसा में हम शिक्षा लाएं, अगर मदरसा से आज कोई डॉक्टर निकलता है, कोई लॉयर निकलता है, कोई आईएएस ऑफिसर निकलता है, कोई सेना में जाता है, कोई अच्छे तरीके से इंजीनियर बनता है, तो लाभ हमारा है। लेकिन हमारे नेता लोग नहीं चाहते हैं कि हम डेवलप हो, क्योंकि अगर हम गरीब रहे तो नेता वो हमारे रहेंगे। अगर आज हम लोग के पास एजुकेशन आता है तो नुकसान उन्हीं का होता है जो अगरतला हो, गुवाहाटी हो, दिल्ली जाकर हमको बेचता है। उठिए, अंदर से आप उठिए, क्योंकि इन नेताओं ने 70 साल में हमको सिर्फ वोट बैंक रखा है। मैं त्रिपुरा हूं, मैं त्रिपुरा का एक जनजाति हूं। क्या मिला है मुझे 70 साल में? क्या मिला है? हाँ, मेरे एमएलए को बहुत मिला है, एमपी को बहुत मिला है, पॉलिटिशियन को बहुत मिला है। आज जिसके पास घर नहीं था, 3 मंजिल का बिल्डिंग है। आज जिसके पास साइकिल नहीं है, उनके पास 10-10 गाड़ी है। आज आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में बंगाली मीडियम में पढ़ता है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और आपको बोलता है आप जहां में शिक्षा करते हो वहीं में पढ़ो। क्यों? आज मेरा बच्चा, मेरा भविष्य, वो डॉक्टर क्यों नहीं बने, लॉयर क्यों नहीं बने, इंजीनियर क्यों नहीं बने, आर्मी में जनरल क्यों नहीं बने? लेकिन नहीं, ये सिस्टम ने आपको दबा के रखा है और उसी सिस्टम ने मुझे भी दबा के रखा, हमारे त्रिपुरा को दबा के रखा। लेकिन हवा बदल रहा है, समय बदल रहा है और सब लोग बिकाऊ नहीं। हां, हम गरीब हैं, आज हमारे पास पैसा नहीं है। हां, आज हम गरीब हैं और जो दिल्ली में बैठा है उनके पास दौलत है। हम गरीब हैं लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार मानना जानते हैं और इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, बंद करो वो सोच जिसने आपको 70 साल से नीचे रखा है और कुछ चुने हुए लीडर को अमीर बनाया है। आपके अंदर में एक जज्बा होना चाहिए, झगड़ने के लिए नहीं, अधिकार मांगने के लिए। यहां में आपको अस्पताल चाहिए, यहां में आपको दवा चाहिए। जब कोरोना हुआ तो दिल्ली में न्यूज, यहां में आफरीदा है, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मीडिया, यहां में 2-3 मीडिया और भी होंगे। मीडिया क्या है? ये मीडिया आज किसी के तिलक को देखकर आप बोलते हो, किसी की टोपी को देखकर बोलते हो, किसी के दाढ़ी के देख के बोलते हो। ये मीडिया क्या मीडिया है? आपने मीडिया को भी, आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हो। डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिशियन से नहीं चलता है, डेमोक्रेसी में जुडिशरी होता है, डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी होता है और डेमोक्रेसी में मीडिया होता है और डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स होता है। आपने डेमोक्रेसी को, गणतंत्रता को सिर्फ पॉलिटिशियन के हाथ में रखकर आपने नाइंसाफी किया है हिंदुस्तान के साथ। सच दिखाना आपका कर्तव्य है मीडिया का, लेकिन मुझे बोला जाता है अगर हम कुछ बोलेंगे, लिखेंगे तो हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलता है, विज्ञापन नहीं मिलता है। कोई कहता है
कि मैंने अगर अच्छा लीगल ऑर्डर नहीं दिया जज बनकर तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि मैंने अगर विरोध किया अन्याय के खिलाफ तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर डर के रहना है, अगर डर के रहना है तो एक बार इस प्रद्योत मानिक को देखो। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ। मेरे पार्टी के लोगों ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हम इसका विरोध करेंगे, त्रिपुरा में चुप बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने जाति के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं और मैंने 2 मिनट में रिजाइन किया अपने लोगों के लिए। पद के बारे में नहीं सोचा। क्यों? ये लाल बत्ती, ये मंत्री, ये एमपी, ये 5 साल के लिए है। आपने अपने कौम के संग गद्दारी की तो आप पूरे जिंदगी जैसे थे, जैसे हो वैसे ही रहेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप लोग ताली मार रहे हैं, अंदर में दिल में हाथ रखकर सोचिए। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आज हिंदुस्तान में 70 साल से एक ऐसा लीडर नहीं निकला है जिसने निर्भय होकर, निडर होकर अपने लोगों के बारे कुछ कहा है। क्यों?